हरे कृष्ण। श्री गुरुदेव की जय। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला। हरे कृष्णा दीदी, आवाज ब्रेक हो गई। मध्य लीला 22वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 151 पे। तो हम श्रवण कर रहे हैं महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी जब महाप्रभु से प्रश्न कर रहे हैं के आमी के जारे मोरे तापत्र, मैं कौन हूँ और ये 3 ताप मुझे क्यों दग्धीभूत कर रहे हैं। इस विषय में महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं संबंध, अभिदय और प्रयोजन। संबंध तत्व के विषय में हमने श्रवण किया। अभी इस अध्याय में हमने अभिदय तत्व के विषय में श्रवण कर रहे हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार जो ब्रज भाव हैं, जो ब्रजवासी जन हैं, कह रहे लोभे ब्रजवासी भाव करे अनुगति, शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगार प्रकृति। कि ब्रजवासियों के भाव के प्रति लुब्ध होकर, मतलब उसके प्रति जब लोभ आ जाएगा तो जो उनके भावों का अनुगमन करते हैं वह रागानुग भक्त शास्त्र वचनों और युक्तियों की अपेक्षा नहीं करता। यही रागानुग भक्त का स्वरूप है। इसी विषय में आगे श्रवण कर रहे थे तो कह रहे थे विराजान तिम अभिव्यक्ताम ब्रजवासी जनादिषु रागात्मिका मनुस्रता या सा रागो उच्चते। कह रहे रागानुगो उच्चते किसे कह रहे हैं? कह रहे ब्रजवासी जनों में अभिव्यक्त रूप में जो रागात्मिका भक्ति विराजमान है। एक है रागानुगा, एक है रागात्मिका। रागात्मिका भक्ति किसके अंदर? कह रहे ब्रजवासियों जनों में जो स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, उस भक्ति की जो अनुसृता है, अनुसृता मतलब जो अनुगता है, वो जो भक्ति है उसको क्या कहते हैं? रागानुगा भक्ति। तो यहाँ तक हमने श्रवण किया था। अभी प्यार संख्या 151 भक्ति रसामृत सिंधु में से वर्णन कर रहे हैं। तत्तद भावादि माधुर्ये श्रुतो धीर्येद उपेक्षते, नात्र शास्त्रम न युक्तिंच तल्लोभोत उत्पत्ति लक्षणम। कह रहे हैं कि ब्रजवासियों के भाव आदि के माधुर्य को श्रवण करने में बुद्धि जिस प्रकार या जिस लोभ की अपेक्षा करती है वही रागानुगा भक्ति का अधिकार प्रदान करता है। शास्त्र अथवा युक्ति उस लोभ की उत्पत्ति का लक्षण नहीं है। मतलब कोई बहुत सारे शास्त्र सुन रहा है, कोई बहुत सारी युक्तियां लगा रहा है, किंतु वो उस लोभ का लक्षण नहीं है। लक्षण क्या होगा? जब वो ब्रजवासियों के जो भाव हैं, भाव जैसे माधुर्यमयी जो भाव है, ब्रज में क्या भाव है? वहां पे एक ही है, लौकिक सदबंधुवत। ये जो कृष्ण है ये कोई भगवान नहीं है। यशोदा मैया क्या कहती हैं? ये मेरा छोटा सा लाला है। गलत करने पे उनको डांट लगाती हैं, उनको लाड़ प्यार करती हैं। जब सब गोपियां, ब्रज की सब स्त्रियां यशोदा मैया के पास आकर लाला की शिकायत करती हैं तो लाला के लिए क्या करती हैं? सबसे लिए लड़ती हैं। कहती है सबूत लेके आओगे तो मानूंगी। कह रहे जो ब्रज का जो भाव है, कोई भी वहाँ कृष्ण को भगवान नहीं मानता। कोई कहेगा ये मेरा सखा है, कोई कहेगा ये मेरा पुत्र है, कोई कहेगा ये मेरा मित्र है। इस प्रकार जब वहाँ पे अलग अलग जो भाव हैं, और वो कैसे भाव हैं? वो लौकिक सदबंधुवत, जिसमें अगर सखा भाव है तो वहाँ पर किसी प्रकार की ऐश्वर्य बुद्धि नहीं है। क्या कहेंगे? अरे तेरे बाबा के तो 9 लाख गैया हैं, मेरे बाबा के 11 लाख गैया हैं, चल घोड़ा बन। हार गया, अगर घोड़ा नहीं बनेगा तो हम तेरे साथ खेलेंगे नहीं। तो कह रहे जब उस लोभ के प्रति, उस भाव के प्रति लोभ उत्पन्न होगा, कैसे होगा? श्रवण करने से। श्रवण करते 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 बुद्धि ने क्या कर लिया? अब उस लोभ को अपेक्षा कर लिया कि वाह क्या सुंदर, अरे भगवान भी रोते हैं। यहाँ जो सत्यव्रत मुनि दामोदर अष्टकम में वर्णन कर रहे हैं, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, क्या सच में भगवान रो रहे हैं या भगवान सिर्फ नाटक कर रहे हैं? तो सत्यव्रत मुनि बता रहे कि भगवान भी रो रहे हैं। भगवान भी अपनी भगवत्ता को भूल गए। जब यशोदा मैया हाथ में छड़ी लेके खड़ी हो गई और बोली तू बड़ा दुष्ट हो गया है, आज तो सबक सिखाना पड़ेगा, भगवान भी आंखों को मल मल के रो रहे हैं। भगवान भी डर में भाग रहे हैं। यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रही है। वहां पर भगवान भी अपनी भगवत्ता को भूल गए। जब इस प्रकार कोई श्रवण कर रहा है, अभी श्रवण करते 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 अभी वो लोभ उत्पन्न हो गया। तो कह रहे जो लोभ है यही उस रागानुगा भक्ति का अधिकार
प्रदान करता है। यदि कोई विचार करे मैं बहुत शास्त्र पढ़ लूंगा, मैं बहुत सारी युक्तियां जान लूंगा, उसमें वहाँ इस प्रकार वर्णन है, वहाँ कह रहे नहीं, फिर वही जो भक्ति है वो नहीं मिलेगी। कह रहे शास्त्र अथवा युक्ति उस लोभ की उत्पत्ति का लक्षण नहीं है। कह रहे तत्त भाव आदि माधुर्य, तत्त मतलब उन वृंदावन के जो निवासी हैं उनके जो प्रेम भाव की जो मधुरता है, कैसा, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। कह रहे श्रुते, जब ये सुनी जाएंगी, कैसे, धीयत अपेक्षते, धी मतलब धी कहते हैं बुद्धि को, कह रहे बुद्धि से, जब इनको बुद्धि ग्रहण करेगी, अपेक्षते निर्भर करती है, क्या है, कह रहे न अत्र शास्त्रम न नुक्ति चतर लोभ उत्पत्ति लक्षणम। तो वो क्या होगा, वो लोभ, कह रहे जो चरण चिन्हों का अनुसरण करने का लोभ है, उत्पत्ति लक्षणम, कह रहे बड़ी बड़ी शास्त्रों की युक्तियों को, युक्तिम ना बड़े बड़े तर्क वितर्क कर लो, कह रहे उसके जागृत होने का लक्षण नहीं होगा। लेकिन जब इस प्रकार लोभ हो जाएगा सुनते सुनते, तो उसकी बुद्धि क्या करेगी, शास्त्र के तर्क पर, शास्त्रों के आदेश पर आश्रित नहीं रहेगी। तो यहाँ पर श्लोक भावानुवाद में वर्णन कर रहे हैं, जात रुचि महाभागवत गुरु के मुख से श्रीमद् भागवतम, पद्म पुराण आदि सिद्ध शास्त्रों में वर्णित ब्रजवासियों के शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, ये 5 रस हम श्रवण करते ना, 5 रस में जो सबसे जो ऊंचा श्रेष्ठ रस है वो कौन सा है, माधुर्य। माधुर्य रस श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सारे रस विद्यमान है, इसलिए क्या है, माधुर्य रस की प्रधानता है। आगे कह रहे हैं, भाया अंतर इहार दुईता साधन, भाइयों साधक देह करे सरवन कीर्तन, मने निज सिद्ध देहे करिया भावन, रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्णेर सेवन। तो भी कह रहे हैं इससे पहले कि जब कोई स्वरूप सिद्ध उन्नत भक्त वृंदावन के सभी कार्य जैसे शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस, जब इन सब रस के विषय में श्रवण करता है, तो वह इससे क्या होता है, इनमें से किसी और की ओर उन्मुख हो जाता है। किसी और के प्रति मतलब किसी का शांत रस के प्रति चला जाएगा, किसी की दास्य रस के प्रति भाव चला जाएगा, किसी को माधुर्य रस की लीलाओं में बड़ा आनंद आएगा, लेकिन किसी को सखा भाव की लीला में आनंद आएगा। अच्छा, अर्जुन इस प्रकार सोते थे, कृष्ण इस प्रकार करते थे, वहां पर जो गैया हैं, ग्वाल बाल हैं, वे भगवान के साथ ऐसे क्रीड़ा करते थे। अरे मधुमंगल ने जब मुंह में मट्ठा भर लिया, भगवान ने क्या किया, उसके मुंह पे गुलचा मारा और सारा मट्ठा क्या हो गया, भगवान ने जब मुंह से निकला अपने मुंह में ले लिया, जिसे देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए, ये कोई भगवान है, ये कोई भगवान है। अरे भगवान झूठा खा रहे हैं, झूठा खिला रहे हैं, नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी भी नहीं, मैं वहां पर लीला कर दी, आज भी वो सारी लीला हम श्रवण करते हैं। तो किसी एक भाव के प्रति उनका लोभ हो जाता है, तो उसकी बुद्धि जब उसी ओर आकृष्ट हो जाती है, तो कहते हैं कि निसंदेह वह उस विशेष भक्ति की ओर उसका लोभ हो जाता है, और जब ऐसा लोभ होगा तो उसकी बुद्धि शास्त्रों के आदेश हों या शास्त्रों के तर्क वितर्क हों, उस पर आश्रित नहीं रहती। इसने बोला भैया अभी किसी का सखा भाव में हो गया, अभी बोलेंगे नहीं नहीं, अरे सखा भाव में कहाँ जा रहे हो, ये तो नीचे का है, अरे तुम माधुर्य भाव की पराकाष्ठा को समझो, तो वो नहीं, वो तर्क वितर्क भी देगा, शास्त्र में ये वर्णन है, शास्त्र में ये वो कहेगा नहीं, उसको तो सखा भाव में ही आनंद आएगा। इसलिए कह रहे बाह्य अंतर इहार दुईता साधन, भाइयों साधक देह करे श्रवण कीर्तन। 2 प्रकार के साधन के विषय में बता रहे, बाह्य अर्थात बाहरी रूप से, अंतर अर्थात आंतरिक रूप से। कह रहे इहार, इहार मतलब ये जो रागानुगा जो प्रेम में है, इस प्रेम के वास्तव में 2 साधन हैं, एक बाह्य रूप से और एक आंतरिक रूप से। कह रहे एक उन्नत भक्त के शरीर में 2 प्रकार से होते हैं। पहला क्या बता रहे, भाइयों साधक देह करे श्रवण कीर्तन। बाहरी जो साधक देह है, जिस देह में अभी वो विराजमान है, अभी वो जो आत्मा जिस देह को अंगीकार करके उस भक्ति मार्ग पर अग्रसर हो रही है, कह रहे बाहरी रूप से क्या करेगा, वो श्रवण कीर्तन करेगा और मने निज सिद्ध देह करिया सा भवन। अब अंदर कौन सी देह, कह रहे सिद्ध देह, उस सिद्ध देह से क्या करेगा,
वो नित्य शरीर या जो आत्मा की जो साक्षात्कार है उस स्थिति को विचार करके रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्णेर सेवन। रात हो या दिन हो 24 के 24 घंटा भगवान कृष्ण की सेवा करता है, उनकी सेवा में लगा रहता है। तो कौन करेगा? करे ये जो साधक है, इस साधक की दो प्रकार की देह को श्रवण कर रहे हैं। एक तो ये स्थूल शरीर जो दिख रहा है, अब सबको तो यही दिख रहा है ना। कह रहे इस शरीर से क्या कर रहे हैं? इस शरीर से श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। कभी कथा परिवेशन करना, कभी धाम परिक्रमा करना, कभी हरिनाम करना, कभी लोगों को कथा सुनाना, कभी उनको शिक्षा उपदेश प्रदान करना, कहीं हरिनाम देना, कहीं जो जो भी आप कभी भी देखना गुरुवर्गों को, कभी उनको विश्राम करते नहीं देख सकोगे। क्यों? अभी साधक देह में भी किस प्रकार से वे लगे हुए हैं, और आंतरिक जो उनकी सिद्ध देह है, जो नित्य उनकी जो सिद्ध है, उसमें क्या कर रहे हैं? कह रहे रात्रि दिने करे ब्रजेर सेवन, कृष्णेर सेवन। रात्रि दिन क्या करते हैं? राधा कृष्ण की सेवा में नित्य विराजमान रहते हैं। ऐसे बहुत बहुत सारे हमने उदाहरण भी श्रवण किए थे, किस प्रकार जब अभी कोई हमारे आचार्य वर्ग जब कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, और बाद में डॉक्टर चेकअप करने के लिए आ रहे, बता रहे तुमने क्या इनको दूध मट्ठा दिया था? बोले नहीं। बोले इनको तो दूध पीने से ये हुआ है। तब पता चला वो नित्य लीला में वहाँ पर सेवा कर रहे थे, राधा रानी ने उनको उचिष्ट प्रदान किया, उसको उन्होंने पान किया। कैसे कैसे सुंदर सुंदर भाव को श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? ये गौड़ीय मठ में आने से, ये महाप्रभु की धारा में आने से, ऐसे सदगुरु का चरण आश्रय प्राप्त करने से। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि रागानुगा भक्ति का अनुशीलन दो प्रकार से है। एक निज सिद्ध देह की अनुभूति होने पर भी रागानुगा भक्त साधक देह से बाहर से श्रवण और कीर्तन करता है, और मन में अपनी सिद्ध देह की भावना करके रात्रि दिने ब्रज में श्री कृष्ण की सेवा करता है। अब ये श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण को कहते हैं कामदेव। कौन से कामदेव? अप्राकृत कामदेव। कह रहे हैं श्री कृष्ण सेवा, यह अप्राकृत कामदेव की सेवा है। शुद्ध चेतन की अस्मिता के द्वारा भगवान के चरण कमलों की नित्या अहेतु की अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब जो निरंतर तेल धारावर्त, वही सेवा है। श्री कृष्ण सेवा अप्राकृत देह का कार्य है। ये लाइन ना हम सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी हम सोचते हैं हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हम तो वहाँ जाके ये कर आए, हमने इस प्रकार, मैंने इतना पैसा दे दिया सेवा के लिए, मैंने ये कर दिया। यद्यपि इस शरीर का आश्रय ग्रहण करके हम इस सेवा में उपस्थित हुए हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर जो वास्तव में जो भगवान की जो अंश है, उसके द्वारा ही क्या करेंगे? हम सेवा कर पाएंगे। इसलिए कह रहे अप्राकृत, प्राकृत वस्तु न है अप्राकृत गोचर। यदि कोई विचार करे कि मैं प्राकृत इंद्रियों के द्वारा अप्राकृत वस्तु का दर्शन कर लूंगा, संभव है? नहीं। एक बार जब नाम स्मरण नहीं आ रहा, बाद में कोई आचार्य हुए में भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज जी, जब शुरू में सबसे पहली बार अपने मित्र के साथ में गए थे, तब वहां पर मिले, प्रभुपाद जी से उनकी भेंट हुई। प्रभुपाद जी से भेंट होने से पहले उन्होंने पूछा कि हमें उस पार जाना है, मायापुर जाना है। सब लोग मायापुर के नाम से बड़े ईर्ष्या करते थे, इस कारण से सबने बोल दिया अरे अरे मायापुर कहाँ जाओगे, बहुत दूर मायापुर है, लौटते लौटते रात हो जाएगी। इस प्रकार सब लोगों ने बोल दिया। एक बेचारी वहाँ बुढ़िया माई खड़ी थी, वो कह रही बेटा यहाँ के लोग ना सब ईर्ष्या करते हैं, और मायापुर तो बस तुम इस नदी को पार करोगे मायापुर पहुँच जाओगे। उन्हें बताया, वे चले गए। तो जब वहाँ पर गए तब वहाँ पर प्रभुपाद जी से उनकी पैरथम भेंट हुई। प्रभुपाद जी ने कहा कि यहाँ पर कैसे आना हुआ? कह रहे हम यहाँ पे ना दर्शन करने आए हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा, इससे पहले कभी विग्रह के दर्शन किए हैं? इतना कहने के साथ ही वे तो आश्चर्य में पड़ गए। अरे विग्रह दर्शन? कह रहे दर्शन तो वैसे कई बार मैंने तो किए हैं, पर मेरे दर्शन हुए हैं या नहीं हुए ये मुझे नहीं पता। तो जब ये लाइन मैंने वहाँ पे पढ़ी तो मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ। हम भी बड़े सोचते हैं ना, हमने तो बड़े, अभी आज हम नोएडा मठ गए थे, विग्रह का दर्शन करके आए हैं। राधा कृष्ण ने बड़े सुंदर लग रहे थे, ये था, आज ऐसी ड्रेस पहन रखी थी, आज ऐसा श्रृंगार था, आज ऐसा अलंकार थे, और ये बड़े सुंदर लग रहे थे। सब जगह जाके हम यही श्रवण करते हैं, लेकिन वास्तव में अभी तो इस जड़ चक्षु से दर्शन करना संभव ही नहीं है। तो वहाँ पर बड़ी सुंदर वार्ता है, जब ये सब आगे आएंगे उनको श्रवण करेंगे।
अभी कहने का तात्पर्य इतना ही है कि श्री कृष्ण सेवा अप्राकृत देह का कार्य है। तो इसलिए जो हम श्रवण करते हैं प्राकृत वस्तु न है अप्राकृत गोचर, भैया प्राकृत इंद्रियों के द्वारा अप्राकृत वस्तु को दर्शन करना सेवा करना संभव नहीं है। यद्यपि जड़ इंद्रियों के द्वारा भी अभी अपने आप को रगड़ते 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 एक दिन इन चक्षु के सामने जो बहुत मोटी जो धूल की परत जमी हुई है ना, चेतो दर्पण मार्जनम, ये चित्त में जो बड़ी मोटी जो परत जमी हुई ना, ये घिसते 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 जब ये साफ हो जाएगी तब साक्षात में वो जो राधा कृष्ण महाप्रभु के जो भी आज हम विग्रह रूप में दर्शन कर रहे हैं ना, वो क्या होंगे, वो साक्षात दर्शन होंगे। जब महाप्रभु जगन्नाथ जी दर्शन करने जाते रोज, तो क्या वे वहां पे जैसे हम जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं ऐसे करते हैं? नहीं, उन्हें तो साक्षात वहां कृष्ण के दर्शन होते हैं। और बार बार सारे भक्त लोग परिकर लोग बोलते हैं महाप्रभु चलो, अभी दोपहर का समय हो गया, प्रसाद का समय हो गया। महाप्रभु कहते हैं अरे स्वरूप अभी तो आया हूँ, थोड़ा सा और देख लेने दो, थोड़ा सा और दर्शन कर लेने दो। पूरा पूरा समय वही निकल जाता और महाप्रभु कहते नहीं अभी नहीं जाना। महाप्रभु कहते अभी तो आया हूँ। तो हमारा दर्शन करना और इन महापुरुषों का भगवत भक्तों का दर्शन करना बहुत बहुत अलग है। कह रहे आरोप के द्वारा या अंतश्चिंतित काल्पनिक मनोमय देह के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा की बात हमारे गोस्वामी ने कभी नहीं कही है। करेंगी बस अपने आप ही अपने आप मन में कोई बात बना ले, अच्छा कृष्ण मुझे ऐसे देख रहे हैं, मैं कृष्ण के साथ ऐसी लीला कर रही हूँ, राधा रानी इस भाव में नित्य, अपने आप कह रहे ये सब क्या है, ऐसा कभी नहीं करना। कह रहे हमारे आचार्य ने कभी हमें ये शिक्षा नहीं दी है। इस जगत में स्थूल और लिंग देह के द्वारा अप्राकृत वस्तु की सेवा नहीं होती। जो बात को हम अच्छे से जानने की समझने की करने की चेष्टा कर रहे हैं उसी बात को यहाँ क्लियर बता दिया। कह रहे इस जगत में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो अप्राकृत जो नित्य जो चिन्मय वस्तु है उसकी सेवा नहीं होती है। जब हमारी अप्राकृत देह के द्वारा अप्राकृत वस्तु की सेवा होती है तभी बाह्य देह से उसकी स्पंदन क्रिया देखी जा सकती है। कब देख सकते हैं? जो अष्टसात्विक विकार हम श्रवण करते हैं, स्वेद कंप अश्रु विवर, कहाँ कब श्रवण करते हैं? कह रही जो अष्ट ये अंदर से उत्पन्न होते हैं। कब होंगे? जब कोई अप्राकृत वस्तु के द्वारा इस अप्राकृत वस्तु की सेवा करेगा तभी ये अंदर से उत्पन्न होंगे। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिया सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुर्त्येद। कह रहे भैया जो कैसे उत्पन्न होगा? कह रहे स्वयं मुख्य सेवा से ही उत्पन्न होगा। इसके द्वारा हम अपने दुर्भाग्य की पराकाष्ठा की अधिक उपलब्धि कर सकते हैं। अभी क्या अगर ऐसा क्या हमारा हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? अभी तो वास्तव में अभी हमारा दुर्भाग्य ही है कि वास्तव में ऐसे वैष्णवों का हमें संग प्राप्त हो गया। साक्षात रूप में जो भगवान की करुणा, उस करुणा ने ही एक मूर्तिमान स्वरूप लेकर साक्षात गुरु जी के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो गए। जो नाम चिंतामणि है, जो हरि नाम साक्षात भगवान से अभिन्न है, उस हरि नाम को उन्होंने हमें अनायास ही प्रदान कर दिया। और वर्णन कर रहे हैं मैं तुमको ये माला नहीं दे रहा हूँ, मैं तुमको साक्षात युगल सरकार दे रहा हूँ, वो भी हमें प्रदान कर दिया। अभी भी कसर रह गई। कह रहे नहीं मैं इसको भी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। अरे भगवान ने जो गोपाल मंत्र ब्रह्मा जी को प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने जिससे उपासना की वो गोपाल मंत्र भी प्रदान कर दिया। कह रहे अभी भी और चाहिए ना? कह रहे लो पूर्ण दीक्षा भी ले लो, वो दीक्षा भी प्रदान कर दी। अभी इतना सब कुछ मिल जाने पर भी अगर हम इसी बात को विचार करें कि हमारी स्थिति कैसी है, क्यों? क्योंकि जितना परसेंट जितना परिमाण में हम अपने आप को अग्रसर करेंगे उतना परिमाण में ही हम उस वस्तु की ओर अग्रसर होंगे। तो यही हमारा भी दुर्भाग्य है। क्या ये सब कुछ हो रहा है? विचार करेंगे तो अभी नहीं हो रहा है। तो कह रहे इसके द्वारा हम अपने दुर्भाग्य की पराकाष्ठा की अधिक उपलब्धि कर सकते हैं। संबंध ज्ञान युक्त और अप्राकृत देह के द्वारा दो वस्तु बता दी।
एक तो संबंध ज्ञान युक्त, संबंध ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट। परिवार में होता है ना, सबसे संबंध होता है, सबको अपने संबंध का पूर्ण रूप से ज्ञान होता है। ये मेरा पुत्र है तो मुझे पुत्र के साथ मेरा क्या भाव है, ये मेरे पिता हैं उनके साथ मेरा किस प्रकार का भाव है, ये मेरे पति हैं इनके साथ कैसा भाव है, पूर्ण रूप से अच्छे से। वहां पर कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अभी ये एक फोन आ जाए कुछ ऐसी बात हो गई, अपना भी आंखों से पानी आ जाएगा। अभी कोई फोन आए, बड़ी खुशी की बात है, अपना भी हृदय प्रसन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर संबंध ज्ञान है। यही संबंध ज्ञान, ये जो दीक्षा मंत्र है, गुरु मंत्र है, ये क्या है? यही तो संबंध है। जब ये संबंध ज्ञान ये जुड़ जाएगा, युक्त हो जाएगा, युक्त होना मतलब जुड़ना, जब ये एक दूसरे जुड़ जाएगा तब क्या होगा? उस अप्राकृत देह के द्वारा जब हम श्री कृष्ण सेवा करने के लिए लोभी हो जाएंगे। अभी घर परिवार की सेवा करने के लोभी है ना, सुबह उठनी है, रसोई बनानी है, पति को ऑफिस भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, वहां पर भी लोभ है। अगर बुखार भी आ रहा होगा ना तब भी करेंगे, अरे नहीं नहीं, ये तो सुबह चला जाएगा, बच्चा आएगा 3 बजे तक, भूखा थोड़े ना रहेगा। आया है ना लोभ, चलो बुखार भी है तो रोटी बना के देना है। कह रहे अगर यही लोभ इधर आ जाएगा तब क्या होगा? तब हमारी बाहर की देह भी माया की पूजा न करके सदा वैकुंठ नाम ग्रहण में उत्कंठित होती है। लोभ कहाँ से आएगा? बाहर से आएगा? नहीं, लोभ भी हृदय से आएगा। कोई बाहर का व्यक्ति हमें आके नहीं बोलता तेरा पति ऑफिस जाएगा तो रोटी बना देना, तेरा बच्चा आज बीमार है दवाई दे देना, है ना, आज तेरा घर गंदा पड़ा है सफाई कर लेना। बाहर का क्यों बोलेगा? बाहर का आके सिर्फ टोंट मार सकता है, तुम्हें अच्छी शिक्षा नहीं देगा। करना किसे होगा? अच्छा बुरा हमें जानना होगा। बाहर का आके तो कान भी भरेगा, तेरा बच्चा वहां खड़ा था, तेरा पति वहां खड़ा, तेरी पत्नी वहां खड़ी थी। अंदर से तो हमें जानना है। इसलिए कह रहे हैं जब ऐसी स्थिति हो जाएगी, ये लोभ भगवान के गुरु वर्गों से संबंध ज्ञान युक्त हो जाएगा और इसी प्रकार अप्राकृत देह के द्वारा जब हम श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए लोभी हो जाएंगे, तब हमारी जो बाहर की ये जो देह है ना, ये भी माया की पूजा करने के बजाय सदा वैकुंठ नाम ग्रहण में उत्कंठित होती है। किंतु बाह्य जगत की प्रतीति प्रबल रहने पर हम जो याजन करने का अभिमान करते हैं, ये अभिमान शब्द मैं नहीं बोल रही हूँ, आप ग्रंथ जिसने खोल रखा है ना वो पढ़ रहे होंगे। कह रहे हैं भैया बाह्य जगत की प्रतीति प्रबल रहने पर हम जो याजन करने का अभिमान करते हैं, मैंने इतना कर दिया, बड़ा सुंदर मैंने तिलक लगाया, अरे मैं सुबह 2 बजे उठ गया, रात को 3 बजे उठ गया, सब अभिमान। कह रहे कि अभी वो सब निरर्थक है। इसके द्वारा यह नहीं कहा गया है कि भजन की क्रिया को छोड़ देना होगा। अभी कोई प्रश्न करने लगे दीदी ये बात कही है तो फिर हम भजन क्यों करें? बाहर की जब चीजें भी निरर्थक बता दी क्लियर, तो फिर तो भजन ना करें। हमारे जब करने का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई फल ही नहीं है, तो क्यों करें? तो तुरंत अगली लाइन में बोल दिया इसका मतलब यह नहीं कि भजन की क्रिया को छोड़ देना होगा, अपितु यह कह रहे हैं कि अधिकार के अनुयायी होकर कर्म के अनुसार अग्रसर होना होगा। ये बात कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे अभी कोई छोटा बच्चा अभी 5th क्लास में है, अपने अकॉर्डिंग वो कर रहा है, लेकिन माता पिता बार बार उसे पुश करते हैं ना, क्योंकि माता पिता को पता है उसका अधिकार क्या है। वो चाहे तो 3rd से 1st पे आ सकता है क्योंकि उसकी इतनी बुद्धि कौशलता है। इसका मतलब बच्चे को ये नहीं कह रहे कि तू पढ़ाई छोड़ दे, मतलब ये है कि तुम और ज्यादा कर सकते हो तो छलांग लगाओ ना। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बहुत बढ़िया इंग्लिश बोल रहे हैं, इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, बड़े बड़े जो कलेक्टर हैं, डीन है, उनको वो उनकी इंग्लिश पल्ले नहीं पड़ रही है। वो कह रहे हैं प्रभुपाद जी आपकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी हैं, आप थोड़ा ना इनको सरल करके समझाओ, ये हमें समझ में नहीं। बड़े बड़े वहाँ पे जो इंग्लिश के लिटरेचर थे सबके सब हैं, कह रहे आप इनको थोड़ा सा ईजी करके समझाओ। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैं क्यों नीचे आऊँ, छलांग लगाओ, छलांग लगाओ। अरे मैं नीचे आ गया तो तुम्हें नीचे पड़े हो कौन उठाएगा? तो यहाँ पर भी कह रहे हैं भैया मतलब ये नहीं है कि तुम छोड़ दो, मतलब ये है कि तुम्हारे में इतनी कैपेबिलिटी है कि उसको तुम ऊपर उठाओ, छलांग लगाओ। तो अनुयायी होकर कर्म अनुसार अग्रसर होना होगा। सदगुरु के श्री चरण आश्रय के बिना हमारी भजन क्रिया या अनर्थ निवृत्ति की संभावना नहीं है। किसके बिना? सदगुरु के श्री चरण आश्रय के बिना। जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी तब तक श्री कृष्ण सेवा में निरंतरता और रुचि आदि उपस्थित नहीं हो सकती।
जिस दिन हम सेवक विग्रह श्री गुरुदेव को श्री चैतन्य देव से अभिन्न जानने की उपलब्धि कर सकेंगे। ये ना बहुत बहुत एक एक बात ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हरो रुष्टे गुरुस्तात्रा गुरु रुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरु में प्रसादियेत। हरि रूठ गए, हर रुष्टे गुरुस्तात्रा, अरे गुरु तारण कर देंगे, गुरु उद्धार कर देंगे, कोई चिंता का विषय नहीं है। किंतु गुरु रुष्टे न कश्चन, यदि श्री गुरुदेव ही रूठ गए तो कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए कह रहे सब प्रकार से गुरु में प्रसादियेत, भैया सब प्रकार से गुरुदेव की कृपा प्राप्त करो, उनको प्रसन्न करो। अब उनको प्रसन्न क्या कोई ऐसे करेगा, गुरुजी मैं आपके लिए बहुत अच्छे वस्त्र लाया हूँ, गुरुजी मैं आपके लिए बहुत अच्छी पादुका लाया हूँ, गुरुजी मैं बहुत अच्छी पानी की बोतल लाया हूँ, क्या इससे वास्तव में गुरुजी प्रसन्न होंगे? नहीं। अरे गुरुदेव तो क्या कह रहे हैं, कह रहे अपने कुमन, अपने सबसे जो खराब चीज है उसको मुझे दे दो, अपने खराब मन को मुझे दे दो, मैं उसको सुमन बना दूंगा, उसको राधा कृष्ण की सेवा में पुष्प अर्पण कर दूंगा। वो गुरुदेव क्या इन संसारिक वस्तु से प्रसन्न होंगे? नहीं। उनके आदेश, उनके उपदेश, उनके जो आचार विचार उनको ग्रहण करके जब उस मार्ग में अग्रसर होंगे तो उनकी कृपा अवश्य ही प्राप्त हो जाए। इसलिए कह रहे हैं जिस दिन हम सेवक विग्रह श्री गुरुदेव को श्री चैतन्य देव से अभिन्न जानने की उपलब्धि कर सकेंगे। ये गुरुदेव और कोई नहीं है, साक्षात महाप्रभु, साक्षात कृष्ण है। इसलिए जो सुबह सुबह गुरुवाष्टकम पढ़ते हो ना बहन, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तिस्तथा भाव्यतेव सद्भिः। हाँ, कह रहे साक्षात हरित्वेन, गुरुवाष्टकम में साक्षात हरित्वेन क्यों कह रहे हैं? ये तो गुरु की महिमा है। हरि की क्या बता दी? कह रहे साक्षात हरित्वेन, वे जो गुरुदेव है ना साक्षात हरि के समान है, कोई भेद नहीं है, इतने इतने प्रमाण है। कह रहे उस दिन हम श्री राधा गोविंद की निवृत्त सेवा, जो गूढ़ जो निकुंज सेवा है, उसमें अपनी विभिन्न आत्मरति कर सकेंगे। तो उसमें क्या करेंगे? निकुंज में फिर अपनी जो आत्मरति से सेवा कर सकेंगे। मने निज सिद्ध देह करिया भावन, कह रहे मने निज सिद्ध देह करिया भावन। तो यहाँ पर जो भावना है, भावन है, इस शब्द से मानव के संकल्प और विकल्प आत्मक धर्म युक्त प्राकृत मन के द्वारा स्वतंत्र चिंता प्रणाली को नहीं समझना चाहिए। कह रहे जो संकल्प विकल्प करता है, मन का कार्य क्या है? संकल्प विकल्प करना। कह रहे लेकिन जो भावना है, ये भावना जो है उसको संकल्प विकल्प नहीं समझना चाहिए कि वो कभी सोच रहा है, कभी उसको विकल्प में कर रहा है। ये प्राकृत मन के द्वारा, जो मन के द्वारा करते हैं, कह रहे इसको नहीं समझना चाहिए। वो कह रहे मने निज सिद्ध देह। जब एक हमने पहले भी श्रवण किया था, एक होता है वस्तु सिद्धि, एक होता है स्वरूप सिद्धि। श्री रूप गोस्वामी जी ने कह दिया क्या? व्यतीतत् भावनावर्तम यशम चमत्कारक भूहु हृदय सत्वोज्जले बाणम स्वदत्ते सरसो मता। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, भावना के पथ का अतिक्रम करके अतिशय चमत्कारिता के आधार स्वरूप जो स्थायी भाव शुद्ध सत्व से परिमार्जित उज्जवल हृदय में आस्वादित होता है, उसे ही रस कहा जाता है। कौन सा भाव? कह रहे कि जो शुद्ध सत्व है, जो उसका स्थायी भाव, स्थायी मतलब जो फिक्स है, वो जो नित्य स्वरूप है, उस नित्य भाव में कह रहे वो शुद्ध सत्व से परिमार्जित उज्जवल हृदय में जो आस्वादित होता है। मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना। कह रहे अभी यहाँ कह रहे मने निज सिद्ध देह करिया भावन। अगर भाई मन से कर रहे हैं तो मन तो सूक्ष्म शरीर में आ गया, कोई बोल सकता है ना। इसलिए उस बात को भी यहाँ क्लियर कर दिया। कह रहे मन के द्वारा जो चिंता प्रणाली है उसको नहीं समझना। यहाँ पर क्या भाव है? कह रहे शुद्ध सत्व से परिमार्जित उज्जवल हृदय जो भाव है, उसी भाव को जो वो आस्वादन करता है, उसे ही वो रस कहा जाता है। इसलिए विशुद्ध सत्ववृत्ति के द्वारा, जो विशेष रूप से शुद्ध सत्व है, उसी वृत्ति के द्वारा ही अदोक्ष श्री राधा कृष्ण का ध्यान करना संभव है। और अदोक्ष वस्तु प्राणी जगत के भोगोन्मुख जड़ इंद्रियों से अतीत है। जो ऐसी वस्तु के प्रति जो लगा हुआ है
वो जगत के जो भोग हैं उनसे उन्मुख नहीं है। कह रहे ऐसी जड़ इंद्रियों से वो परे है। इसलिए कह रहे नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता। भगवत गीता में वर्णन कर रहे हैं वह केवल स्वयंमुख निर्मल चित्त में ही प्रकाशित होती है। कब प्रकाशित होगी? निर्मल चित्त, जिसका चित्त निर्मल हो जाएगा। निर्मल शब्द का तात्पर्य हमने श्रवण किया था। संस्कृत में कहते हैं निर्गत मल अस्मात्, जिसमें किसी प्रकार का कोई मल नहीं हो। तो ऐसा निर्मल मन, ऐसा निर्मल चित्त भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणिहिते अम्ले अपश्यत पुरुषम पूर्ण मायांस तद आपश्रम। भागवतम में वर्णन कह रहे हैं, कह रहे शुद्ध भक्ति योग के प्रभाव से, कह रहे शुद्ध भक्ति योग के प्रभाव से शुद्ध हुए मन के समाहित होने पर श्री व्यासदेव ने स्वरूप शक्ति युक्त पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। कब किए थे? जो शुद्ध भक्ति है उसके जब वो मतलब जुड़ गया, उसके प्रभाव से मन कैसा हो गया? निर्मल हो गया। और निर्मल होने पर ही श्री व्यासदेव जी ने क्या किए? भगवान के दर्शन किए। इसलिए ही गौर पार्षद ठाकुर श्री नरोत्तम दास ने कहा है, बड़ी सुंदर बात है, अंडरलाइन, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे हाम हेरिव श्री वृंदावन। कह रहे विषय छाड़िया, कब ये संसारिक रूपी जो जड़ विषय हैं इनमें क्या होगा? इनको मैं छोड़ दूंगा। कब मेरा ये मन शुद्ध होगा और कब मैं वृंदावन में भगवान के नाम को गाता हुआ घूमूंगा। कह रहे जड़ विषयों में आविष्ट अशुद्ध मन कभी भी पूर्ण पुरुष की उपलब्धि नहीं हो सकती। अभी मन का चिंतन कहाँ है? हमारा चिंतन लगा है जड़ विषयों में। इसलिए कह रहे हैं कि जब तक जड़ विषयों में अविष्ट होगा अशुद्ध मन में कभी भी, क्योंकि जड़ विषय में है तो मन कैसा है? अशुद्ध है। अभी मन की शुद्धि नहीं हुई, चित्त निर्मल नहीं हुआ, पूर्ण पुरुष की उपलब्धि नहीं हो सकती। पूर्ण पुरुष कौन है? एकमात्र भगवान है। क्योंकि बद्ध जीव की चिंता जड़ को अतिक्रमण नहीं कर सकती। उपासना को चिंता कहने पर केवल जड़ से ही उत्पन्न कल्पना को उपासना कहना होगा। यदि कोई अभी सोचे कि मैं बहुत सुंदर उपासना कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कह रहे अभी तो तुम्हारी स्थिति ऐसी है, अभी हम इन जड़ वस्तु को अतिक्रम ही नहीं कर सकते। तो अगर कोई कह रहे नहीं मैं उपासना करता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, कह रहे अभी तो उत्पन्न कल्पना को ही उपासना कहना होगा। सामान्य मानव सत्ता में जड़ और चिंता के अतिरिक्त और कुछ लक्षित ही नहीं होता। क्या कुछ और लक्षित होता है? साधारण हम जो जीव हैं हमारे अंदर क्या है भैया? एक तो ये अनित्य भरा हुआ है और दूसरी चिंता। कोई है जो बोले मुझे कोई चिंता नहीं है? कह रहे इनके अतिरिक्त और कुछ लक्षित नहीं होता। जड़ चिंता और अजड़ चिंता रूप निर्विशेष भाव, इन तीनों सामान्यतः लक्षित तत्वों को पार करके जीव की सिद्ध सत्ता का अनुसंधान करो। अनुसंधान मतलब खोजो, सर्च करो कहाँ है। कह रहे जड़ मतलब अनित्य वस्तु को छोड़ो, जड़ चिंता अनित्य वस्तु के प्रति चिंताओं को छोड़ो, अर्जनता रूप जो निर्विशेष भाव है मतलब जो हम कल्पना करते रहते हैं, इन सब को पार कर जाओ, इन सबको छोड़ दो और क्या करो? जीव की सिद्ध सत्ता। जीव की सिद्ध सत्ता क्या है? नित्य दास, उसका अनुसंधान करो। इसलिए हमारे परम गुरुदेव एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मैंने कथा में श्रवण किया था, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने ग्रहण करने की चेष्टा कर रही हूँ। ग्रहण कुछ नहीं होता। कह रहे हैं सेल्फिश बनो, सेल्फिश बनो। कह रहे गुरुदेव कह रहे हैं सबसे बड़ा सेल्फिश मैं हूँ। वो कैसे भैया? क्या गुरुदेव सेल्फिश हैं? क्या गुरुदेव सोचते हैं ये घर मकान बंगला गाड़ी ये सब मुझे मिल जाए तो सबके सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। कह रहे सेल्फिश? गुरुदेव तो सेल्फिश नहीं हो सकते। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि भैया जब हमारे परम गुरुदेव की बात कर रही हूँ कि तुम क्या हो? तुम तो बड़े दानी हो। पूरा जीवन जो सांस तुम्हें थोड़ी बहुत गिन चुन के मिली है, इन सांसों को तुम क्या कर रहे हो? ऐसी वस्तु के प्रति भाग रहे हो कि यही कमाया, ये घर बना दिया, ये बंगला बना दिया, गाड़ी कर दी, वो कर दिया, करते 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 जब अंत समय आया तुम्हारे पास कुछ नहीं पाया। तुमने अपना पूरा जीवन अपनी अनमोल सांसों को उनके प्रति दे दिया जो अनित्य है। लेकिन मैं सबसे बड़ा सेल्फिश हूँ, मैं अपनी एक भी सांस को उस वस्तु के प्रति नहीं दूंगा जो मेरे यूज के लिए, जो अनित्य है, मैं सब नित्य वस्तु के लिए दूंगा। तो कह सबसे बड़ा सेल्फिश मैं हूँ। इसलिए यहाँ पर इसी बात को कह रहे कि जड़ चिंता और अजड़ चिंता रूप निर्विशेष भाव,
इन तीनों सामान्यतः लक्षित तत्वों को पार करके जीव की सिद्ध सत्ता क्या? भगवान का दास होना, गुरु का दास होना, वैष्णवों का दास होना, इनकी सेवा करना। महाप्रभु कहना नाम कीर्तन और वैष्णव सेवा ये दुई कार्य पावे श्री घी कृष्णेर चरण। कोई अगर ये दो कार्य कर ले, वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन, ये दुई कार्य पावे श्री कृष्ण चरण, तो क्या होगा? वो भगवान के चरणों को प्राप्त कर लेगा। तो क्या करो? उसी को अनुसंधान करो, तभी चिन्मय उपासना लक्षित होगी। तभी जो वास्तव में जिस उपासना की ओर हम अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं, तभी वो लक्षित होगी। उस चिन्मय उपासना का नाम ही रस है। दिव्य ज्ञान या दीक्षा सिद्धि में अप्राकृत देह या चिदानंद में सिद्ध देह श्री गुरुपाद पद्म की कृपा से प्रकाशित होती है। दीक्षा के समय जो मंत्र मिलते हैं, दीक्षा शब्द का तात्पर्य क्या? दिव्य ज्ञान। श्लोक याद है किसी को? दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम। कह रहे दिव्य ज्ञान क्या? कह रहे जो दिव्य ज्ञान है, तो जो गुरुदेव क्या करते हैं, दिव्य ज्ञान को प्रदान करते हैं और कुर्यात् पापस्य संशयम, और जितने हमारे पाप है उनको सबको क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। कह रहे हैं दिव्य ज्ञान या दीक्षा की सिद्धि में अप्राकृत देह या चिदानंद में सिद्ध है। अभी दीक्षा मंत्र तो कर रहे हैं, लेकिन अभी मंत्रों के विषय में हमें ज्ञान नहीं है, मतलब उन मंत्रों की हमें अभी उपलब्धि नहीं हो रही। वो कैसे? कह रहे वो सिद्ध देह श्री गुरुपाद पद्म की कृपा से प्रकाशित होती है। कब होगी? दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, से ही देह करे तार चिदानंद में अप्राकृत देह तार चरण भजे। कह रहे दीक्षा काले भक्त करे, जब दीक्षा के समय भक्त जो साधक है, जो गुरुदेव के पास दीक्षा लेने गया है, वो क्या करेगा? आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण करना मतलब सरेंडर करना, अपने आप को पूरा का पूरा उनको सौंप देना। लेकिन अभी तो हम पूरा का पूरा नहीं सौंप पा रहे हैं। दीक्षा तो ले ली, लेकिन सौंपा कितना है, विचार करने का विषय है। से ही काले कृष्ण कर तारे करे आत्मसम। जब अभी सरेंडर नहीं हुआ तो भगवान कैसे हमें आत्मसम कर लेंगे? सरेंडर कर दो। भगवान तो कह रहे से ही काले, उसी समय भगवान हमें अंगीकार कर लेंगे। से ही देह करे तार चिदानंद में, और उसी समय उस देह को क्या कर देंगे? न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवनाच विद्यते। वैष्णवों का कर्म बंधन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी देह कैसी होती है? चिदानंद में। उसी समय उस देह को चिदानंद में कर देंगे, चिद और आनंद से भर देंगे। अप्राकृत देह तार चरण भजे, और फिर वो क्या करेगा? उससे उस शरीर अप्राकृत शरीर से भगवान का भजन करेगा। कह रहे तभी साधक उस सिद्ध देह की भावना की योग्यता प्राप्त करता है और बाहर से निरंतर श्रवण कीर्तन करता है, और सिद्ध देह पूर्ण सेवोन्मुक्ता के साथ ही प्रकाशित होती है। कब होगी? पूरा का पूरा सरेंडर हो जाओ, उनकी सेवा में लग जाओ। मारी बे राखी बे जे इच्छा तुम्हार। अपनी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अभी तो हमारी बहुत इच्छा है। बोलो भैया वहाँ चलो, नहीं नहीं अभी तो बहुत काम है, नहीं नहीं 10 दिन को तो बिल्कुल नहीं जा सकते, तुम तो खाली हो, तुम्हारा क्या? कोई जाएगा उसको बोलो तुम तो खाली हो, अरे तुम्हारे प्रभु जी तो बड़े अच्छे हैं, तुम्हें भेज देते हैं। हमारे प्रभु जी तो नहीं भेजते। और वह श्री वार्ष भानवी के अभिन्न तनु श्री गुरुपाद पद्म की कृपा के बल से ही प्राप्त होती है। गुरुदेव कौन है? श्री वार्ष भानवी श्रीमती राधा रानी के अभिन्न तनु, मतलब उन्हीं के ही शरीर हैं, वही गुरुपाद पद्म उनकी कृपा के बल से ही प्राप्त होता है। गुरुवर्ग की वाणी में देखा जाता है, अन्य सब भाव दूर होने पर, अन्य अन्य जितने ही भाव हैं, नित्य सिद्ध ब्रज गोपी भाव का स्वभाव में प्रकट होना ही गोपी गर्भ से जन्म लाभ है। अन्य सब भाव दूर होने पर नित्य सिद्ध ब्रज गोपी भाव स्वभाव रूप में प्रकट होना, सारे भाव जितने भी हैं संसारिक, ये सब दूर हो गए। जो नित्य सिद्ध, जो वास्तव में नित्य सिद्ध भाव है, वो क्या? ब्रज गोपी भाव। कैसा? गोपियों का भाव था। यो ही जब हमारे स्वभाव में प्रकट हो जाएगा, ये प्रकट होना ही क्या है? गोपी गर्भ से जन्म लाभ है। अर्चन मार्ग में जिस प्रकार भूत शुद्धि होने के बाद ही अर्चन का अधिकार होता है। भूत शुद्धि पता है? आत्मशुद्धि। हम वो श्लोक पढ़ते हैं ना, नाम विप्रम न च नरपति ना अपि वैश्यो न शूद्रो, ये भूत शुद्धि है।
कह रहे भूत शुद्धि होने के बाद ही अर्चन का अधिकार होता है। अप्राकृत भाव मार्ग में भी उसी प्रकार अन्य भावों को परित्याग करके, अप्राकृत जिनमें जो वस्तु है, भाव मार्ग उसी भाव में भी उसी प्रकार जितने जितने भाव हैं सबको परित्याग कर दो। परित्याग, सिर्फ त्याग नहीं कह रहे प्रकृष्ट रूपेण त्याग, प्रकृष्ट रूप से सबको त्याग कर दो कि जिसका अंश भी ना रहे, करके ब्रज गोपी भाव प्राप्त करने तक या गोपी गृह में जन्म लाभ ना करने तक श्री राधा गोविंद की भाव सेवा में अधिकार प्राप्त नहीं होता है। कब अधिकार प्राप्त होगा? जब गोपी गर्भ से जन्म हो जाएगा। गोपी गर्भ से जन्म कब होगा? जब उसी भावना में सिद्ध हो जाएंगे, उसी स्वरूप जो उनका स्वभाव है वही प्रकट हो जाएगा, जब ये जन्म होगा। कह रहे गुप धातु का अर्थ होता है रक्षा करना। श्री कृष्ण निर्मल चेतन की नित्य सिद्ध वृत्ति का संरक्षण करते हैं। जिनका हृदय निर्मल हो जाता है, भगवान भी क्या करते हैं? उसका संरक्षण करते हैं। अर्थात चेतन की नित्य सेवा प्रवृत्ति के विषय होकर, विषय वस्तु होकर, क्या? चेतन की नित्य सेवा प्रवृत्ति के विषय होकर। विषय कौन है? गोपीनाथ। कीर्तन है ना, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। और निर्मल चेतन की सेवा वृत्ति का विग्रह समूही गोपी हैं। कह रहे प्रवृत्ति के विषय कौन है? गोपीनाथ। और सेवा वृत्ति का विषय कौन है? सेवा वृत्ति का विग्रह कौन है? ये गोपी। समझ में आई दोनों बातें? कह रहे उस गोपी के गर्भ से अर्थात श्री कृष्ण की एकमात्र संरक्षित सत्स्वरूप सेवा वृत्ति के अंदर में जीव की चेतन वृत्ति अवस्थित ना होने पर कोई श्री राधा माधव की सेवा का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। कह रहे हैं उस गोपी के गर्भ से अर्थात श्री कृष्ण की एकमात्र संरक्षित सत्स्वरूप सेवा वृत्ति के अंदर में जीव की जो चेतन वृत्ति है, जब तक वो अवस्थित नहीं होगी, अवस्थित ना होने पर कोई भी क्यों ना हो, वो भगवान की श्री राधा माधव की सेवा का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। इस जड़ जगत में नित्य साधक जड़ देह में वास करने पर भी, अभी गुरु वर्गों के विषय में जो महाभागवत जन है उनके विषय में कह रहे हैं, कह रहे इस जड़ जगत में जो नित्य साधक हैं वो जड़ देह में वास करने पर भी भावना मार्ग में श्री गुरु की कृपा से नित्य सिद्ध देह की भावना करेंगे। अभी हमने श्रवण किया ना, मने निज सिद्ध देह करिया भावन, सिद्ध देह की भावना करते हैं और उस देह में, उसी शरीर में अष्टकाल्य मानसी सेवा चिंता करते करते स्वरूप सिद्धि होने से उनमें क्या होगा? अभिमान उत्पन्न होगा। चैतन्य शिक्षामृत में बता रहे हैं जो नित्य सिद्ध देह की भावना करेंगे जड़ देह में। यहाँ पर नित्य साधक किसको कह रहे हैं? कह रहे साधक को दो प्रकार से बता रहे हैं। अभी साधक की कैटेगरी भी दो प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। कह रहे एक है प्राथमिक और एक है नित्य। जो प्राथमिक साधक है, कह रहे प्राथमिक साधक गण नाम संख्या की वृद्धि करते करते, आज 2 माला स्टार्ट करी, फिर 4 माला, 8 माला, 16 माला, कह रहे क्रम से धीरे धीरे क्या करेंगे? नाम कीर्तन में निरंतरता प्राप्त करते हैं और वो निरंतरता प्राप्त करके वे नित्य साधक हो जाते हैं। करते फिर वो नित्य हो जाते हैं। कह रहे प्राथमिक साधकों की अविद्या रूपी पित्त रोग से तप्त रसना की नाम में रुचि नहीं होती। हम सबको जो रोग लगा है, पित्तोप तप्त रसनस्य ना रोचिकानु। स्टार्टिंग में जब कोई नाम करता है उसको वो नाम मीठा नहीं लगता, तो क्या भगवान का नाम मीठा नहीं है? भगवान का नाम तो बहुत मीठा है। जिसको ये नाम, जिसकी जिह्वा पर आ जाएगा, जिसको ये रस आस्वादन होगा, उसको कुछ और अच्छा लगेगा ही नहीं। ये जो हम सांसारिक जड़ जगत में भी खाना पीना सोना ये सब करते ना, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। उदाहरण किसका दे रहे हैं? पीलिया के मरीज का, जॉन्डिस का, सबको पता है। तो कह रहे उसकी क्या होगी? कह रहे पित्त रोग से तप्त रसना की नाम में रुचि नहीं होती। जिसको ये अविद्या रूपी रोग लग गया उसकी रुचि नहीं होती। तुलसी माला पर संख्या पूर्वक निरंतर नाम करते करते, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतो,
निंद्राहार विहारकात्मा विजितो चात्यंत दीनो चयो। कह रहे क्या करो, तुलसी माला पर संख्या पूर्वक निरंतर, निरंतर मतलब एक भी दिन नाम नहीं छूटे। गुरुदेव बताते हैं, एक बार गुरुजी, बस तो कई बार बताते हैं, ये कथा हो रही है जगन्नाथपुरी में। गुरुजी सब भक्तों को परिक्रमा करा रहे हैं और वहाँ पर एकादशी का दिन कोई व्रत था, व्रत में गुरुजी कथा कर रहे हैं। कह रहे जिस दिन तुमने हरि नाम नहीं किया उस दिन तुमने ठाकुर को कपड़ा नहीं बदलाया, उस दिन तुमने ठाकुर को स्नान नहीं कराया, उस दिन तुमने ठाकुर जी को भोग ग्रहण नहीं कराया, उस दिन तुमने ठाकुर जी को भूखा बिठा दिया। ऐसे गुरुजी इतने सुंदर सुंदर बात को वर्णन कर रहे हैं। कह रहे जिसने हरि नाम कर लिया, जिसने अपनी माला कर ली, जिसने माला को भूखा नहीं रखा, उसने क्या किया, ठाकुर को भोग लगा दिया, उसने ठाकुर को सुंदर वस्त्र पहना दिए, उसने ठाकुर का अर्चन कर दिया, उसने ठाकुर को फूल माला पिरा दी, उसने सब करना उसका हो गया। कैसे? हरि नाम। इसलिए गुरुजी कहते हैं खुद भूखा रह जाना, माला को भूखा मत रखना। इसलिए कहे तुलसी माला पर संख्या पूर्वक निरंतर नाम करते करते अंत में निरंतरता सिद्धि, नैरंतर सिद्धि या नित्य अवस्था में नाम में आदर होता है। शुरू शुरू में नाम करते ना, बस माला खींचने के लिए करते हैं, लेकिन जब माला करते 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 वो नाम कैसा होगा ना, वो नाम आंखों से अश्रुपात होने लगेगा। वो नाम अगर वाकई में उस चित्त से करेंगे तो वो नाम का कहीं ना कहीं उस नाम में अविष्ट होकर अपने आप ही रोना आएगा, अपने आप ही विचार आएंगे कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मैं आके गिर गया, कैसे मैं नरक में पड़ा हूँ। वो नरक जो भागवतम में वर्णन है उन्हें तो छोड़ दो, अपने आप को ही नरक में पाओगे। इस अवस्था में नाम उच्चारण रहित होने पर अच्छा नहीं लगता। जब नाम में आदर हो जाएगा तो कह नाम उच्चारण रहित, मतलब नाम को उच्चारण करके अगर ना करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। कह रहे आदर के सहित निरंतर नाम करते करते नाम में परम स्वाद उत्पन्न होता है। कैसे? आदर के सहित। एक बार नाम करो, बोलो सब, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विचार करो, अभी गुरुजी सबको नाम करा रहे हैं, गुरुजी भागवत कथा कर रहे हैं और भागवतम में अभी सबको, सबके हाथ में माला दे दी और गुरुजी कह रहे चलो सब एक एक माला करो, और गुरुजी भी माला कर रहे और सबको भी करा रहे। ऐसा विचार करके नाम करो, क्या नाम में आदर नहीं होगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ी देर को विचार करो, हम वहीं भागवतम में बैठे हैं और सबके हाथ में माला है, हम भी अपनी अपनी माला लेके बैठ गए। आंखें बंद करके पूरा विचार करके नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंदर से ना एक वो, अच्छा बताओ किसको क्या फील हुआ, मैं क्या बोलूं? 16 माला करने से एक माला ठाकुर जी के आगे सब लीलाओं का चिंतन करके आदर के सहित निरंतर नाम करते करते नाम में परम स्वाद उत्पन्न होता है। उस समय पाप बीज और इस सब का मूल जो अविद्या अभिनिवेश है वह स्वयं दूर हो जाता है और नर स्वभाव के जो समस्त अनर्थ हैं जो हमारे स्वभाव में हैं, कह रहे ऐसे अनर्थ भी क्रमशः दूर हो जाते हैं और नाम का परम आनंद में स्वरूप साक्षात्कार होता है। इसलिए नाम में रुचि प्राप्त, नाम अनुशीलन के प्रभाव से अविद्या अभिनिवेश से मुक्त और निवृत्त अनर्थ एवं श्री नाम के स्वरूप अनुभवकारी नित्य साधक रागानुगा भक्ति में अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं? जिनके नाम में रुचि प्राप्त है, जो नाम अनुशीलन के प्रभाव से अविद्या अभिनिवेश से मुक्त हो गए, मतलब उनका किसी प्रकार का अविद्या में अभिनिवेश नहीं है, और निवर्त अनर्थ, किसी प्रकार के अनर्थ नहीं है, और श्री नाम के स्वरूप
नाम सिर्फ नाम नहीं है, वहां पे नाम और नामी अभिन्न है। तो क्या हो रहा है, वो नाम का जो स्वरूप है उसको पूरा अनुभव कर रहे हैं। ऐसे अनुभवकारी नित्य साधक रागानुगा भक्ति के अधिकारी होते हैं। वे श्री गुरु की कृपा से युगपथ एक साथ बाहरी रूप से साधक देह से अनुक्षण श्रवण कीर्तन करते हैं और भीतर में अपनी सिद्ध देह से श्री राधा कृष्ण की सेवा करने में समर्थ होते हैं। अर्थात जो अष्टकाली जो लीला होती है उसमें नित्य सेवा में संलग्न रहते हैं। किंतु श्री नाम में अजात रुचि अर्थात जिसकी रुचि अभी उत्पन्न नहीं हुई है, अभी नाम तो कर रहा है पर नाम का रस नहीं है, नाम में रुचि नहीं हुई, 16 माला जैसे तैसे करी और माला कुंटी पे। प्राकृत अभिनिवेश युक्त और अनर्थ युक्त प्राथमिक साधकों के लिए उस प्रकार की चेष्टा नितांत ही अनधिकार चर्चा है। यदि कोई उस लेवल की चेष्टा कर रहा है, नहीं मैं भी बस इस तरह करूँगा, वो भी हमारे लिए अनधिकार और कष्ट कल्पना मात्र है। तो इसलिए हमने क्या विचार किया, हम अभी 16 माला नहीं कर सकते, उस तरह 1 माला कर सकते हैं, 1 माला मिलके करेंगे तो हो जाएगा। तो इसमें नाम की महिमा को वर्णन भी किया और दोनों प्रकार से जो शासित साधक हैं वो अंदर से और बाहरिक रूप से किस प्रकार सेवा में संलग्न रहते हैं उसको भी वर्णन किया। आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। पांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।